हेलो दोस्तों, मैं योगेश राणा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे आय और व्यय पर आधारित कुछ साधारण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। यदि मैं आय की बात करूँ कि आय क्या होती है, तो आय आपने सुना होगा कि मासिक आय या फिर वार्षिक आय। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मासिक आय की बात करूँ, जो मासिक आय होती है तो हमने जितना एक महीने में कमाया है पैसा, वो हमारी आय होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इनकम। इनकम हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आय। ठीक है दोस्तों, तो तीन चीज़ होती है। एक तो आय होती है, एक होता है खर्च और एक होती है बचत। इन तीनों में क्या संबंध है, पहले वो देख लीजिए। आय से ही मिलकर बने हैं खर्च और बचत। ठीक है दोस्तों, आय का मतलब क्या होता है कि जितना हमने खर्च करा है प्लस जितना हमने बचाया है, बचत की है, दोनों को यदि मैं जोड़ दूंगा तो मेरी आय बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, कैसे? अगर मान लो मैंने एक महीने में 500 रुपये खर्च किए और मैंने 200 रुपये बचा लिए। 500 खर्च किए और 200 बचा लिए, तो कमाई कितने होंगे मेरे? 700। तो 700 क्या है हमारी? ये हमारी आय है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं खर्च की बात करूँ तो आय में से यदि मैं बचत घटा दूंगा, क्योंकि ये मेरा क्या है? ये खर्च है, ये क्या है? बचत है। आय में से यदि मैं बचत घटा दूंगा तो खर्च निकल जाएगा। भाई 700 में से 200 जाएंगे तो 500 बचेंगे, वो मेरा खर्च है। यदि मैं खर्च घटा दूंगा तो बचत निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही याद रखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। यदि ए बी से 11,100 रुपये कम प्राप्त करे तो कुल आय बताइए। कुल आय मतलब है कि ए और बी दोनों की मिलकर कितनी आय होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं। दो पर्सन है, एक ए है और एक बी है। जो इनकी आय है, आय वो किस अनुपात में है? 5:6। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यदि ए 5 रुपये कमाता है तो बी 6 रुपये कमाता है। ज़्यादा कौन कमा रहा है? बी। कम कौन कमा रहा है? ए। ठीक है दोस्तों, कितना कम कमा रहा है वो? 1 कम कमाता है। कि भाई बी ने 6 कमाए, ए ने 5 कमाए, तो ए ने कितने कम कमाए? 1 रुपया कम कमा रहा है कौन? ए। हम रुपया नहीं कह सकते, लेकिन हम यूनिट कह सकते हैं कि 1 यूनिट कम कमाता है कौन? ए। लेकिन वो सवाल में क्या कहा है? 1 कम नहीं कमाता, वो 11,100 रुपये कम कमाता है, इस कम प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे हिसाब से 1 कम प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसे दे रखा है कितना? 11,100 कम प्राप्त करता है। तो 1 की वैल्यू 11,100 है। क्या पूछा उसने? कुल आय बताइए। तो कुल आय कितनी हो जाएगी? 5 और 6 11। भाई कुल तो 11 कमाए ना इन्होंने, 1 कमा रहे हैं 11,100, तो 11 का मान कितना हो जाएगा? इसमें हम गुणा कर देंगे 11,100 की, ऐसे गुणा कर दीजिए 11,100 की। 2 जीरो ऐसे आ जाएगी। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 12 हासिल लगा 1, 11 एकम 11 में 12। तो आंसर आएगा 1,22,100 रुपये। दोनों मिलकर कितने कमाएंगे? 1,22,100 रुपये। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि कुल आय 7250 रुपये है तो इसकी बचत ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। एक व्यक्ति है, वो कुछ खर्च करता है, कुछ बचाता है, और जो उसके खर्च और बचत का अनुपात है, अब की बात अनुपात दिया है खर्च और बचत। खर्च और बचत का अनुपात दिया है कितना कितना?
26:3। 26 रुपये खर्च करता है, ऐसा मान लीजिए 26 खर्च करे तो उसने बचाए कितने 3। तो भाई कमाई कितने होंगे, मैंने आपको बताया था कि जो आय बनती है वो खर्च और बचत दोनों को मिला करके बनती है। 26 खर्च किए 3 बचाए, कमाई कितने होंगे 29 कमाई होंगे। ठीक है दोस्तों, 29 कमाई होंगे। 29 क्या है हमारी, ये हमारी निकल के आई है आय। 29 क्या है हमारी आय निकल के आई है। अब अगर उसने दिया क्या है, उसकी आय दे रखी है 7250। वो कह रहा है कि यदि आय 7250 है तो बचत ज्ञात करें। तो आय का मान हमें दे रखा है कितना 7250, हमारे हिसाब से कितना है 29 है। तो 29 बराबर 7250 के रख देंगे हम। जब आप इसकी कटिंग करोगे 29 से काटोगे इसे तो 1 का मान आएगा यहाँ से निकल के, ये आपका कटेगा 7250 है ना, तो ये आपका 250 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 29 दूनी 58 होते हैं, बचे कितने 14 बचे, तलिया 5 का 29 पंजे 145 और 1 जीरो बची वाली है, तो 1 का मान आ जाएगा 250। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा उसने पूछा है कि बचत बताओ। अब बचत का अनुपात कितना है 3, 1 की वैल्यू कितनी है 250, तो हम बचत वाले में गुणा कर देंगे 250 की, तो 250 किया 750, 750 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो खर्च की बात करता तो हम 26 में गुणा करते, फिर हमारा आंसर कुछ और आता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो खर्च और बचत का अनुपात दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे खर्च और बचत क्या अनुपात दिया है, इसमें 26:3 का अनुपात है, 26:3। 26 खर्च करता है 3 बचाता है, तो उसकी आय कितनी निकलेगी यहाँ से। मैंने आपको बताया था कि आय जो होती है खर्च प्लस बचत दोनों को जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगी। भाई कोई व्यक्ति अगर 26 रुपये खर्च कर रहा है और 3 बचा रहा है तो कमाई कितनी होगी, इसकी कमाई होगी 29 रुपये की, 29 रुपये की कमाई होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमें अनुपात किसका दिया है उसने, सॉरी मान किसका दिया है 14,500 आय है उसकी, तो आय का मान कितना है 14,500 है, तो 29 बराबर 14,500 की, जिसका मान दिया है हम उसी के बराबर कर देंगे। तो 1 का मान निकालेंगे तो 29 पंजे होते हैं 145 और 2 जीरो ऐसे कर जाएगी, तो 1 की वैल्यू आएगी 500। ठीक है दोस्तों, पूछे क्या है उसने बचत पूछी है, तो बचत का अनुपात कितना है 3, तो इस 3 में 500 की मैं गुणा कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 500 या 1500। तो कितने बचाए उसने एक महीने में 1500 रुपये बचाए। ठीक है दोस्तों, बचत कितनी है उसकी 1500 रुपये। अगर वो खर्च की बात करता तो हम 26 में गुणा करते तो 13,000 रुपये उसका खर्च आ जाता। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 900 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है दोस्तों, अब की बार जो अनुपात दिया है वो आय और व्यय का दिया है, आय और व्यय, आय और व्यय का जो अनुपात है वो 11:10 है। व्यय का मतलब खर्च से होता है, ध्यान रखना इसे, जो व्यय होता है उसका मतलब खर्च होता है। ठीक है दोस्तों, तो आय कितनी है 11 और व्यय कितना है 10। अगर मैं यहाँ से बचत निकालूँ तो बचत कितनी आएगी बताओ। तो जब यहाँ से मैं बचत की बात करूँगा, जो बचत आएगी वो दोनों को घटाने पर आएगी। भाई 11 कमाए 10 उसने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने 1 बचाए ना। तो ये जो अनुपात आएगा आय व्यय और खर्च का क्या बनेगा 10, 11 10 और 1 का बचत अनुपात बन जाएगा। ठीक है, उसने मान किसका दिया है 900 रुपये की बचत कर रहा है। वो कहता है यदि प्रति वर्ष वह 900 रुपये की बचत करता है तो मासिक आय बताइए।
तो ध्यान रखना प्रति वर्ष की बचत है तो आय भी हमारी प्रति वर्ष की ही निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो कितने बचा रहा है वो 900 बचा रहा है, तो एक का मान कितना आया 900। हमारे हिसाब से तो एक बचाया उसने, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 900 बचाता है, एक की वैल्यू 900 है, तो यहाँ से आय निकाल देंगे। तो मैं इसमें 900 की गुणा कर दूंगा, तो 11 नहीं 99, 9900, ये तो है हमारी वार्षिक। कैसे आय निकली है ये वार्षिक, क्यों? क्योंकि हमें बचत भी वार्षिक दी है, ये बचत भी तो वार्षिक है, तो हमारी आय भी वार्षिक निकलेगी। उसने पूछा है कि मासिक आय बताइए, तो जब मैं मासिक निकालूंगा तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में कितने रुपए कमाए, तो एक महीने में कितने कमाएगा, तो हम 12 से क्या कर देंगे, इसे भाग कर देंगे हम 12 से इसे। 12,250 आएगा, वो गलती से मैंने बचत को 9,000 की जगह 900 कर दिया था, इससे आप ज़रा टेंशन मत लेना। ठीक है दोस्तों, 6 से 12 बजे 7 कितनी आ जाएगी 825 रुपये। 825 रुपये वो महीने के कमाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना कि यदि यहाँ पे वार्षिक है हमारी बचत तो हमारी आय भी वार्षिक निकलेगी, हमारा खर्च भी वार्षिक का निकलेगा। अगर वो मासिक पूछेगा तो हमें 12 से भाग करना होगा, क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अमित व वीर की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है, जबकि उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रति एक 1,000 रुपये की बचत करता है तो अमित की वार्षिक आय बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दो व्यक्ति हैं इसमें, अमित और वीर। अमित को मैं ऐसे लिखूंगा और वीर को बी से लिखूंगा। ध्यान रखना, जो इनके आय का अनुपात है, आय वो कितनी है 3:2 का अनुपात है। जो कि खर्च का अनुपात है, जो इनका खर्च है वो 5:3 का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक बचाता है 1,000 रुपये। प्रत्येक, जहाँ प्रत्येक की बचत आ जाए तो प्रत्येक की बचत, प्रत्येक की बचत कितनी है 1,000 रुपये है। तो किसी की आय पूछी है उसने, किसकी वार्षिक आय बताइए अमित की। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसकी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद है कि देखिए हम इनका अंतर लेते हैं 5, इनका अंतर कितना होता है 2 होता है। ध्यान रखना जब प्रत्येक की बात आ जाए, चाहे वो बचत हो चाहे वो खर्च हो, ठीक है, ऐसा भी कह सकता है कि आय का अनुपात देगा आपको, बचत का अनुपात देगा, प्रत्येक कितने खर्च करता है, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। ऐसा नहीं है केवल किसी पे लगेगा। ठीक है, करना क्या है, जो नीचे वाला अनुपात है इसका हमें अंतर लेना है और इस अंतर से कर देंगे हमें गुणा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इनकी ऐसे गुणा करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 दिया यहाँ पे 9 बनने वाला है और 5 दूनी यहाँ पे 10 आएगा। 3 दिया 9, 5 दूनी 10। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अगले वाले सवाल में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नहीं, हम बस ऐसे मन में ही रखेंगे। अब देखो इनका अंतर कितना है, 10 में और 9 में कितने का अंतर होता है, 10 में और 9 में 1 का अंतर होता है, तो उसे 1 से हम भाग करेंगे। ध्यान रखना, नीचे वाले अनुपात का जो अंतर है उससे गुणा करेंगे और जो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो भी गुणनफल आएगा उनका जो अंतर है उससे हम भाग करेंगे। तो 1,000 में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 1,000 दूनी 2,000 हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, उसने क्या पूछा है, अमित की आय पूछी है। अमित कहाँ है, ये ऐसे आय का अनुपात तो ये है, ये खर्च का है, तो आय में हम गुणा करेंगे कितने की 2,000 की, तो 2,000 दिया 6,000, तो जो अमित की आय है वो 6,000 है। अगर हम बात करें वीर की आय की तो हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4,000 किसकी आय आ जाएगी, वीर की आय आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से जो मान निकलेगा वो ऊपर वाले रेशो का ही निकलेगा, नीचे वाले का नहीं निकलेगा। अगर हमें नीचे वाले का निकालना है तो देखो पहली बात तो यहीं से आ जाएगा कि 6,000 उसने कमाए, 1,000 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे, सॉरी बचाए कितने हैं 1,000 रुपये, तो खर्च कितने करे होंगे 5,000 रुपये। सही बात है ना, 6,000 रुपये कमाए, 6,000 तो उसकी आय है, इसमें से प्रत्येक बचाता है 1,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये तो इसमें बचाए, 1,000 इसमें बचाए, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी आय 6,000 रुपये है, 1,000 रुपये इसकी बचत है, तो खर्च कितना जाएगा यहाँ से 5,000 रुपये। ठीक है, तो नीचे वाले का मान हम वैसे निकालेंगे।
ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि प्रत्येक 24,000 रुपये की बचत करता है तो ए की आय बताइए। सेम क्वेश्चन, इसमें दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। इनकी आय का अनुपात दिया है हमें, कितना है आय का अनुपात? 2:3 दिया है। अच्छा, और क्या दिया है? खर्च का अनुपात 1:2 है। 1:2 क्या है? ये इनका खर्च है। और जो प्रत्येक बचाता है कितने रुपए? 24,000 रुपये प्रत्येक की बचत है। तो यहाँ हम 24,000 लिख देंगे, हमें पता है कि प्रत्येक की बचत है। अब हम क्या करेंगे, भाग नहीं, इनके अंतर लेंगे। इनका अंतर कितना आएगा? 1 का आएगा, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। 1 से गुणा करेंगे। अब मैंने क्या बताया था, इसकी इसमें गुणा करनी है, ऐसे इसकी इसमें गुणा करनी है। तो 2 दूनी यहाँ पे 4 आएगा, 1 या 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इन दोनों का अंतर लेना है, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, इसे 1 से भाग करनी है। हम देखिए किसी भी संख्या में चाहे 1 से गुणा करें चाहे 1 से भाग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से 24,000 निकलने वाला है, 24,000 दिया जाएगा यहाँ से। तो अच्छा, क्या पूछा उसने पूछा है ए की आय पूछी है। तो ए रहा, आय का अनुपात तो ये वाला है, तो इसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे हम 24,000 की। तो 24 दूनी 48,000। तो ए की वार्षिक आय कितनी आएगी दोस्तों? 48,000 आएगी। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बेस्ट कॉन्सेप्ट एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका खर्च का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करें। उनकी आय का मतलब है दोनों की आय निकालनी है। इसमें 2 व्यक्ति हैं, मैं दोनों को ए और बी मान लेता हूँ, ए अनुपात बी मान लेता हूँ। जो उनकी आय का अनुपात है 2:3 दिया है और जो उनके खर्च का अनुपात है 5:9 दिया है। जो उनका खर्च है वो 5:9 के अनुपात में है। और जो प्रत्येक की बचत है, बचत प्रत्येक की है, ये यानी देना प्रत्येक की बचत कितनी है? प्रत्येक 600 रुपये बचाता है। तो ध्यान रखना, हमें गुणा किससे करनी है? इनके अंतर से। इनका अंतर कितने का आएगा? 5 और 9 में कितने का अंतर होता है? 4 का अंतर होता है। 4 से गुणा करेंगे। अब की बार देखो, 9 दूनी 18, 5 या 15, 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 आएगा, 5 या 15, यहाँ पे 15 आएगा। तो 18 और 15 में कितने का अंतर होता है दोस्तों? 3 का अंतर होता है। 18 में और 15 में 3 का अंतर होता है। 3 से भाग करेंगे, कटिंग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 जीरो बचेंगी, यानी 200 और 200 दूनी 400। यहाँ से 400 निकल के आया। दोनों की आय पूछी है तो हम दोनों में गुणा कर देंगे। 400 की गुणा हम इसमें भी करेंगे और 400 गुणा हम इसमें भी करेंगे। तो 400 दूनी यहाँ से 800 बनेगा और 400 दिया यहाँ से 1200 800 आएगा। इनके एक और जब 800 आएगा 400 की जगह तो इनकी जो आय है वो 16,000 और 24,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। सॉरी दोस्तों, ठीक है मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे मैंने 400 लिख दिया था, लेकिन 200 चौका 800 होते हैं, तो हम 800 की गुणा करेंगे। तो 8 दूनी 1600 आएगा यहाँ पे, और इसकी 8 या 2400। वो मिस्टेक हो गई थी, लोग इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए कितने कमाता है? 1600 रुपये। ए की आय 1600 रुपये है और बी की आय 2400 रुपये है। ठीक है दोस्तों, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 रुपये ज़्यादा है तो बी की आय ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 व्यक्ति हैं, सॉरी 3 व्यक्ति हैं। देखिए, ए और बी की जो आय का अनुपात है वही अनुपात बी और सी की आय का है। ठीक है, तो क्या है अनुपात? जो इनकी आय का अनुपात है वो 3:2 है। तो इसका भी 3 और 2 बनेगा और इसका भी 3:2 बनेगा। क्या है ये? इनकी आय। ठीक है,
अब यहाँ से हम ए और बी और सी का जब रेशो मिलता है तो पहली बात कि हम ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? उल्टा एन बना के निकाल देंगे। चलो वो तो मैंने बता रखा आपको पहले भी। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तीनों का रेशो हो जाएगा। ए का मान 9 है, बी का मान 6 है, सी का मान 4 है। ठीक है, आगे कहा है उसने कि ए की आय का तीसरा भाग। देखिए ए का मान कितना है? ए का मान तो ये है 9, तो इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग कैसे? ये 9 है, 9 का तीसरा भाग निकालूंगा 1/3 निकलेगा। तीसरे भाग का मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो 3 एकम 3, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। 9 है, 9 का 1/3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 3 एकम 3। तो ए के भाग का तीसरा भाग कितना आया? 3 आया यहाँ से। और सी के भाग का चौथा भाग, सी के मान का चौथा भाग, तो 4 का चौथा भाग, चौथे भाग का मतलब होता है 1/4। 4 से 4 कितनी बार घटेगा? 1 बार घटेगा। और 1 एकम 1, यानी कि इसका तीसरा भाग तो 3 है और सी का चौथा भाग 1 है। अब वो कह रहा है 1000 रुपये ज़्यादा है, सी के भाग से 1000 रुपये ज़्यादा है। तो देखिए ये सी का मान है ना, ऐसे लगा देते हैं इसे। जो ए का भाग है वो सी के भाग से, भाग का मतलब यही है वाले, ए के भाग का तीसरा भाग सी के भाग के चौथे भाग से 1000 ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है। सॉरी, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, 2 ज़्यादा है, लेकिन उसने कहा है कि दोनों ही 1000 ज़्यादा है। तो 2 बराबर 1000 के, तो एक का मान कितना जाएगा? है लिखता हूँ मैं, जब 2 का मान 1000 है तो एक का मान 500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसने पूछा है कि बी की आय ज्ञात करें। तो बी की आय कितनी है? 6। तो अगर मैं बी की आय की बात करूँ, बी की आय अनुपात में तो 6 है, एक का मान 500 है, तो मैं 500 ही गुणा 6 में करूँगा, तो 6 पंजे 30। तो बी की आय कितनी है? 3000 रुपये। ठीक है दोस्तों, बी की आय कितनी है? 3000 रुपये। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर लैंग्वेज को समझ में नहीं हो तो दोबारा देख लेना थोड़ा सा बैक करके। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख ही दिया स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। इसमें मैंने आय और व्यय संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन ही बताए हैं, जो मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं। सॉरी, मोस्ट तो ये भी हैं जो 1 डे एग्जाम में आते हैं, वो यही हैं, लेकिन जो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।